Locking torpedoes. Emergency evasive. Fire everything! दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से इंसानों के लिए एक उलझन का विषय रहा है। प्राकृतिक समय में भी अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों का पता लगाया गया था, लेकिन तब अंतरिक्ष में जाना शायद संभव नहीं था। ये संभव हो पाया 12 अप्रैल 1961 को, जब सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने वोस्तोक एक यान में बैठकर धरती का चक्कर लगाया था और सुरक्षित धरती पर वापस लौट भी आए थे। वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान थे, लेकिन इसके बाद भी अंतरिक्ष पर कई लोग जा चुके हैं और अब अंतरिक्ष पर जाना और वहां से रहकर वापस आना बेहद आम बात हो गई है। लेकिन इन सभी के बीच लोगों के जहन में एक सवाल और है कि अगर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष पर जाते हैं और कभी भी वो हवा से छलांग लगा देते हैं, तो क्या वो हवा में तैरते हुए धरती पर गिरेंगे या फिर उनको बचा लिया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि उन्हें उस दौरान बचा पाना बेहद ही मुश्किल है। और अब इस सवाल पर ये सवाल आता है कि आखिर एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में जाने से पहले जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें अगर वो अंतरिक्ष यान से छलांग लगा देते हैं तो उन्हें बचा पाना मुमकिन क्यों नहीं है? तो इसी पेचीदे सवाल के जवाब जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, हम जिस विषय में बात कर रहे हैं ये कभी नहीं हुआ है और नासा को विश्वास है कि कभी होगा भी नहीं। एक वक्त के लिए अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर मुक्त नहीं तैरते। ISS के बाहर वे हमेशा एक लटके हुए स्टील टीथर के साथ अंतरिक्ष यान से जुड़े होते हैं, जिसमें 1100 पाउंड की ताकत होती है। यदि दो व्यक्ति स्पेस वॉक हैं, तो कई बार अंतरिक्ष यात्री भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या टीथर किसी तरह विफल हो जाते हैं? हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों के पास एक शानदार बैकअप योजना होती है, जेट पैक, जो गतिविधि बचाव के लिए और सहायता के लिए हर एक को पहनना होता है, जो खुद को स्टेशन पर वापस लाने के लिए नाइट्रोजन जेट छोटे जॉयस्टिक के साथ एक बैकपैक का इस्तेमाल करता है। बेशक ये तभी उपयोगी है जब अंतरिक्ष यात्री जागरूक हो। क्या होगा यदि एक अंतरिक्ष यात्री सिर से बंधा हो और जेट पैक संचालित नहीं कर सके? नासा के अंतरिक्ष अभियानों के प्रवक्ता माइकल क्यूरी कहते हैं, दूसरे स्पेस वॉकर और स्पेस स्टेशन क्रू के अन्य सदस्यों द्वारा बचाव का प्रयास किया जा सकता है और किया जाएगा। वो बचाव दल द्वारा उठाए जाने वाले सटीक कदमों के अनुमान के बारे में तो नहीं बता सकते, क्योंकि वे परिस्थितियों पर निर्भर होंगे। लेकिन उन्होंने आगे कहा, हम टीथर और सुरक्षित दृष्टिकोण से वास्तव में खुश हैं। जिम ओबर्ग एक अंतरिक्ष पत्रकार जिन्होंने 22 साल तक अंतरिक्ष यान के मिशन कंट्रोल सेंटर में काम किया और मिलनसार प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता हासिल की, बचाव के विकल्पों पर ध्यान दिया। वे बताते हैं कि स्टेशन का रोबोटिक हाथ आमतौर पर उस सीमा के भीतर नहीं है जहां अंतरिक्ष यात्री काम करते हैं और किसी को पकड़ने के लिए बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। सोयूज वाहनों को पावर अप और अनडॉक करने के लिए पूरे दिन की आवश्यकता होती है। तब तक अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट में कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर खत्म हो जाएगा, जिससे वो दम तोड़ देगा और ISS एक भगोड़े अंतरिक्ष यात्री को पकड़ने के लिए अपनी पोजिशनिंग रॉकेट को जल्दी से पुनः निर्देशित नहीं कर सकता। सबसे खराब स्थिति में एकमात्र बचाव विकल्प एक दूसरे अंतरिक्ष यात्री के लिए एक साथ कई टेथरों को एक साथ जोड़ने के लिए होगा। उन्हें स्टेशन से जोड़ देगा और फिर अपने सुरक्षित पैक का उपयोग उसके ऊपर जेट करने के लिए करेगा। चालक दल के सदस्य और उसे अंदर ढोना। कुछ स्थितियां बचाव को आसान बना सकती हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री स्टेशन की कक्षा के समकोण पर या ज्यादा दूर तैरता है, तो कक्षीय गति की, जिसे यहाँ समझाने के लिए बहुत अधिक गणित की आवश्यकता होती है, ये निर्देश देती है कि वो लगभग 1 घंटे में वापस स्टेशन की ओर तैर जाएगा। जोखिमों के बावजूद किसी भी मिशन ने कभी भी अंतरिक्ष में चलने वाले अंतरिक्ष यात्री को नहीं खोया है। फिल्म ग्रेविटी में 2 अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक पर हैं, जब एक दुर्घटना उन्हें शून्य में चोट पहुंचाती है। नासा को स्पेस वॉकिंग अंतरिक्ष यात्रियों को टेथर और कभी-कभी अतिरिक्त एंकर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या वे विफल हो जाते हैं? जब आप ढीले हो गए तो आप पर जो भी ताकतें काम कर रही थीं, उसके अनुसार आप तैरेंगे। आप निश्चित रूप से भारहीन होंगे। आप संभवतः कताई कर रहे होंगे। अंतरिक्ष में कोई किकिंग और फीलिंग आपकी किस्मत नहीं बदल सकती और आपका भाग्य भयानक हो सकता है। समकोण और वेग पर आप पृथ्वी के वायुमंडल में वापस गिर सकते हैं और जल सकते हैं। इसलिए नासा के पास प्रोटोकॉल है कि वो ऐसी स्थितियों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों में अभ्यास करता है। आप अपना आपातकालीन जेट पैक पहनेंगे, जिसे सेफर कहा जाता है, जो आपको स्थिर करने के लिए किसी भी तरह की गिरावट का स्वतः मुकाबला करेगा। तब नासा की योजना बताती है कि आप मैनुअल नियंत्रण ले लेते हैं और वापस सुरक्षा के लिए उड़ान भरते हैं।
हालांकि अगर पैक का 3 पाउंड ईंधन समाप्त हो जाता है, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री आपको जल्दी से नहीं पकड़ता है या अगर एयर लॉक अपूर्णीय रूप से क्षतिग्रस्त है तो आप बड़ी परेशानी में हैं। अब कोई प्रोटोकॉल आपको नहीं बचा सकता। फिलहाल आपको लेने के लिए कोई अंतरिक्ष यान भी नहीं है। बचाव के लिए तैयार एयर लॉक कंपार्टमेंट वाला एकमात्र स्पेस शटल सेवानिवृत्ति में है, तो आपकी एकमात्र पसंद कक्षा में जाना है। आपकी लगभग 7.5 घंटे की सांस लेने वाली हवा खत्म होने की प्रतीक्षा कर रही है। ये बहुत ही भयानक नहीं होगा। आपको थोड़ी भूख लग सकती है, लेकिन आपके हेलमेट में पुआल के माध्यम से 1 लीटर तक पानी उपलब्ध है। जैसे ही आपने सूरज को उगते और अस्त होते देखा, आप बस घूंट भर अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, आपकी ऊंचाई के आधार पर लगभग 5 बार। हालांकि अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने से पहले लाइका नामक एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसने 13 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 यान में बैठकर धरती का चक्कर लगाया था। हालांकि वो धरती पर जिंदा वापस नहीं आ पाई थी। फरवरी 1984 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ब्रूस मैकेनलेस यान से निकलकर अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पहले इंसान बने थे। वो चैलेंजर नामक अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर 300 फीट तक चले थे। जेन डेविस और मार्क ली अंतरिक्ष में एक साथ जाने वाले पहले कपल हैं। साल 1992 में वो दोनों स्पेस शटल एंडीवर के चालक दल में शामिल थे। रूसी अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। 23 अप्रैल 1967 को अंतरिक्ष की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वापसी में स्पेसक्राफ्ट की दुर्घटना हो जाने से उनकी मौत हो गई थी। वेलेंतिना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला हैं। 16 जून 1963 को तत्कालीन सोवियत संघ की वेलेंतिना ने वोस्तोक 6 यान की पायलट के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने साल 1996 में 77 वर्ष की उम्र में स्पेस शटल डिस्कवरी पर जाकर सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड बनाया था। अगर किसी इंसान को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ 2 मिनट तक ही जीवित रह पाएगा। दरअसल स्पेस हवा का दबाव नहीं होता है। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में जाएगा तो उसका शरीर फट जाएगा। अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में चिल्लाएगा तो भी पास खड़े लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं होता। अंतरिक्ष में कोई इंसान चाहकर भी रो नहीं सकता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण उसके आंसू ही नीचे नहीं गिरेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन पर नमक या मिर्च भी नहीं छिड़क सकते। वो भोजन भी द्रव्य के रूप में लेते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने के साथ ही वो अंतरिक्ष यात्री की आंख में भी घुस सकते हैं। अंतरिक्ष यान में यात्रियों का सोना काफी कठिनाई से भरा होता है। अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंकर में सोना पड़ता है ताकि वो तैरने और इधर उधर टकराने से बच जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।